नमस्कार दोस्तों इस बार जो डावोस में समिट चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इसमें एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम सामने निकल कर आया है। और ऑब्वियस सी बात है, हर एक देश एआई में काफ़ी बेटर करना चाहता है, अपना जो नैरेटिव है उसको पेश करना चाहता है। क्या था कि एक पैनल डिस्कशन चल रहा था, उसमें जो आईएमएफ की चीफ हैं वो भारत का जो एआई प्रोग्रेस है उसको क्रिटिसाइज कर रही थी। कहीं ना कहीं उनका मानना था कि भारत अभी सेकेंड टीयर कंट्रीज में आता है। लेकिन उसी पैनल में मौजूद थे हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, और उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर। आप देख सकते हो खबर, इट्स एक्चुअली इन द फर्स्ट अश्विनी वैष्णव स्ट्रॉन्ग टेक ऑन आईएमएफ चीफ कॉलिंग इंडिया सेकेंड टीयर एआई पावर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एआई के फील्ड में एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे, भारत की तरफ से हमारा जो नैरेटिव है एआई को लेकर वो थोड़ा सा डिफरेंट है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। वेस्टर्न कंट्रीज एआई के डेफिनेशन कुछ कुछ और तरह से देखते हैं, हमारे द्वारा कुछ और तरीके से देखा जाता है। और भारत ने कैसे जवाब दिया आईएमएफ की चीफ का वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है 2027 का वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा मैं आपको बता रहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग है वो इस साल भी चल रहा है अभी डावोस में, स्विट्जरलैंड के अंदर। और ट्रम्प तो पार्टिसिपेट किए ही थे, उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाया था आज सुबह। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होती है, चाहे वो इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, गवर्नेंस है। लेकिन इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम सामने आया है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेशली यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि कौन सा देश ग्लोबल लीडर है एआई के मामले में। यहां पर जो एआई पावर है वो कैसे उसको मेजर किया जाए, यहां पर जो लीडरशिप है किस पैमाने पर खड़े होगी, मतलब कटिंग एज रिसर्च या फिर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट, किस तरह से हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री लीडर है एआई के मामले में। तो हुआ क्या कि यहां पर जो पैनल डिस्कशन चल रहा था उसमें आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जेवा, उन्होंने यहां पर कुछ ऐसी बातें कही जो कि ऑब्वियस सी बात है, भारत को क्रिटिसाइज कर लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि भारत को बताया जा रहा था कि देखिए अभी आप उतने ऊपर नहीं हैं एआई के मामले में। तो यहाँ पर उनका ये कहना था, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि कौन कौन से देश टॉप टीयर में आते हैं, कौन सेकेंड टीयर में आते हैं। तो टॉप टीयर में उनका कहना था यूएस हो गया, चाइना हो गया, और भी कुछ एडवांस्ड इकोनॉमीज हो गए, वो टॉप टीयर में आते हैं। सेकेंड टीयर में भारत और बाकी के जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको रखने की कोशिश की गई। इसका मतलब ये हुआ इंडिया इज नॉट अमंग द वर्ल्ड्स फ्रंट रैंक एआई लीडर्स। स्पेशली अगर हम फ्रंटियर मॉडल डेवलपमेंट की बात करें, हाई एंड एआई रिसर्च की बात करें, एडवांस जो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारे यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर यह बोला गया उनके द्वारा कि इस मामले में भारत आगे नहीं है और इसलिए हम सेकेंड टीयर में आएंगे अगर हम एआई कैपेबिलिटी की बात करें। तो ये जो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन था इसका तुरंत ऑब्जेक्शन दिया गया हमारे आईटी मिनिस्टर के द्वारा अश्विनी वैष्णव। उनका जो शार्प रिबटल था उसकी वीडियो काफी ज्यादा चल रही है। और उनका देखिए मेन आर्गुमेंट क्या था, उनका कहना था इंडिया इज नॉट अ सेकेंड टीयर एआई नेशन। ज्यादातर ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से आप देखोगे तो हम फर्स्ट लीग में आते हैं। तो अश्विनी वैष्णव ने बेसिकली जो आईएमएफ का जो क्राइटेरिया है उसको चैलेंज किया, और जो ओवरऑल डेफिनेशन है एआई लीडरशिप की कि एआई लीडरशिप होना क्या चाहिए उसको उन्होंने यहां पर चैलेंज किया। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी तरफ से अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से कुछ एविडेंस दिए गए। स्पेशली यहां पर जिक्र किया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो एआई इंडेक्स रिपोर्ट है, जो कि काफ़ी रेस्पेक्टेड है। अगर हम ग्लोबल असेसमेंट की बात करें एआई इकोसिस्टम के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा होती है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज एआई इंडेक्स रिपोर्ट। और उसमें अगर आपको मैं बताऊं तो अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि भारत रैंक करता है अमंग टॉप 3। जी हाँ, ग्लोबली अगर आप देखोगे एआई टैलेंट अवेलेबिलिटी के मामले में हम टॉप 3 के अंदर में आते हैं। फिर इसके अलावा एआई स्किल पेनिट्रेशन के मामले में हम सेकंड रैंक करते हैं। जी हाँ, ये मैं इंडेक्स रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा अगर आप एआई जो ओपन सोर्स एआई प्रोजेक्ट्स होता है उसमें भारत टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर है। एंड इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एआई डेवलपर कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। तो ये सब एविडेंस दिया गया कि देखिए हम इसमें काफ़ी आगे हैं। और ये जो मैट्रिक्स है वो आपका जो आइडिया है ना कि भारत सेकेंड टीयर में आता है उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये कहीं ना कहीं सही नहीं है कहना कि भारत सेकेंड टीयर में। अच्छा, यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो कोर आर्गुमेंट है वो ये है कि डेफिनेशन कैसे देखा जाएगा। व्हाट डज एआई पावर मीन।
तो ये जो कंट्रोवर्सी है उसमें फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ आईएमएफ और वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो एक नज़र से देखते हैं एआई लीडरशिप को, और वहीं भारत दूसरी नज़र से देखता है एआई लीडरशिप को। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, आईएमएफ की बात करें, तो उनका फोकस किस चीज़ पर है? उनका फोकस है कि फ्रंटियर मॉडल साइज कितना बड़ा है। मतलब आप सब जानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स फूंक रहे हैं एआई के अंदर में। सो उनका जो मॉडल है उसमें कितना ज़्यादा पैसा लगा है, कितना बड़ा है, उसके ऊपर उनका मेन फोकस है। दूसरा, जो बिग टेक लैब्स हैं उनकी जो प्रोप्राइटरी है उनके ऊपर फोकस है। हाई एंड जो सेमीकंडक्टर डोमिनेंस है उसमें तो आप सब जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज पहले से काफ़ी आगे हैं। फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ कंप्यूट है कुछ कंट्रीज के अंदर, जो हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं, तो ये सब बेसिस पर वेस्टर्न कंट्रीज का मानना है कि हमें एआई लीडरशिप को तय करना चाहिए कि कौन सा देश आगे है। लेकिन भारत के नज़र से अगर आप देखोगे तो हमारा फोकस है कि मास डिप्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, देखो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम कौन सा एआई सिस्टम बना सकते हैं जो कि ओवरऑल लेवल पर हम डिप्लॉयमेंट कर सकें, सोसाइटल लेवल पर स्केल कर सकें, जो इकोनॉमिक आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर हम फोकस कर सकें, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई के ऊपर फोकस कर सकें। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो अल्ट्रा रिच, जो ऊपर के लोग हैं, सिर्फ वही एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। तो इस मामले में अगर आप आगे हो तो ये एआई की लीडरशिप डेफिनेशन होगी। आई होप आप समझ रहे होगे कि अश्विनी वैष्णव जी का आर्गुमेंट ये था दैट एआई कोई एक न्यूक्लियर वेपन तो है नहीं, ये एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी है जो कि अडॉप्शन पर डिपेंडेंट होना चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्सक्लूसिविटी लाते हो तो मतलब आप कुछ ही लोगों को चुन रहे हो। तो यहाँ पर भारत का नजरिया थोड़ा सा अलग है और वेस्टर्न कंट्रीज का अलग है। और यहां पर अश्विनी वैष्णव जी ने एक और आर्गुमेंट दिया भारत के 5 लेयर एआई स्टैक के बारे में। उन्होंने बताया कि भारत का जो एआई इकोसिस्टम है वो 5 स्ट्रैटेजिक लेयर्स पर डिपेंडेंट है। सबसे पहला एप्लीकेशन लेयर, मतलब एआई हमारे यहां पर गवर्नेंस में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, लॉजिस्टिक्स में यूज किया जाता है। मतलब मैसिव पब्लिक डिप्लॉयमेंट है जो आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, और ये हम करते हैं डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। दूसरा लेयर है मॉडल लेयर, मतलब भारत फोकस करता है मिड साइज एफिशिएंट मॉडल पर। हम इस पर विश्वास नहीं रखते कि हम बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लगा देंगे और उससे पता नहीं कुछ अलग ही हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो डोमेन स्पेसिफिक एआई है उसके ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा है रादर देन वैनिटी मॉडल्स के ऊपर, एक सिंगल मॉडल के ऊपर। फिर इसके अलावा चिप लेयर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इनिशिएटिव, एआई एक्सेलरेटर डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मतलब हमें इंपोर्ट कम करना है जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भारत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसके ऊपर हमारा फोकस है। चौथा जो लेयर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, मतलब जो हाई एंड कंप्यूटर्स हैं, इसके अलावा ये हम फोकस कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो जीपीयू एक्सेस है फॉर स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स। जीपीयू बेसिकली जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं ना, जो बेसिकली जो एआई चिप्स वगैरह की हम बात करते हैं आजकल, वो जो हाई एंड चीज़ें आती हैं, तो उसके ऊपर भारत फोकस कर रहा है। फिर इसके अलावा डेटा सेंटर्स जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड है, तो उसके ऊपर भारत का फोकस है। मतलब उन्होंने बताया कि ये लेयर्स हैं बेसिकली जिसके ऊपर भारत का फोकस है। फिर एनर्जी लेयर भी है लास्ट, वो है आपका पावर एफिशिएंट एआई होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर पावर कंज्यूम करेगा तो क्लाइमेट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो ये सस्टेनेबल डेटा सेंटर प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये जो सिस्टम वाइड अप्रोच है, भारत का आर्गुमेंट ये है कि ये ज़्यादातर जो अपने आप को लीडर कहते हैं ना एआई में, तो उसमें ये मिसिंग है जो भारत का अप्रोच आ रहा है। और देखिए भारत की तरफ से ये जितना भी कुछ बोला गया है ना, ये जो अश्विनी वैष्णव जी ने 5 लेयर की बात की, ऐसा नहीं कुछ हवा में बात किया जा रहा है। इसके पीछे आपको पॉलिसी बैकबोन देखने को मिलेगा। भारत का एआई मिशन, यहाँ पर आप देखोगे तो ये कोई रेटोरिक नहीं है। यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं इंडिया एआई मिशन हो गया, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है इसमें। फिर इसके अलावा नेशनल एआई कंप्यूट फैसिलिटीज़ हो गई, जिसमें हाई एंड जो एआई कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं वो बनाया जा रहा है। एआई स्किलिंग फॉर मिलियंस ऑफ वर्कर्स किया जा रहा है। ओपन डेटा सेट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस हो गया, एआई स्टार्टअप्स और जो एमएसएमईज हैं उनके लिए सपोर्ट हो गया। तो भारत का जो मॉडल है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिफ्यूजन ऑफ एआई पर बिलीव करता है, मतलब किस तरह से हम मासेस पर, पब्लिक में एआई को पहुंचा सकते हैं रादर देन एलीट सेंट्रिक मॉडल्स। तो ये आई होप आप समझ पा रहे होगी कि डिफरेंस क्या है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका एक अपना व्यू है कि एकदम हाई एंड टाइप का, एकदम अलग लेवल का एआई होना चाहिए जो कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज़ कर पा रही है। लेकिन भारत का आर्गुमेंट ये है कि नहीं, हम इसको डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, नीचे के लेवल पर ले जाना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये ग्लोबली इतना मैटर क्यों करता है। देखो ग्लोबल साउथ का नैरेटिव आपको देखने को मिलेगा। भारत अपने आप को पोजिशन करता है कि हम एआई वॉइस हैं फॉर ग्लोबल साउथ, जो साउथ अफ्रीका,
ब्राज़ील, ये जो इक्वेटर के नीचे वाले जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, तो उसमें अपने आप को जो है आगे ले जाना चाहता है। और साथ ही साथ यूएस चाइना का जो एआई बाइपोलैरिटी है कि एक तरफ यूएस है, चाइना है जो अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम काउंटर कर रहे हैं। फिर एआई का गवर्नेंस भी है। भारत एडवोकेट करता है कि ओपन एआई इकोसिस्टम होना चाहिए, अफोर्डेबल कंप्यूट एक्सेस होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, एआई गवर्नेंस इंक्लूसिव होना चाहिए। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी का जो स्ट्रेस था वो ये था कि इकोनॉमिक वैल्यू जो एआई से मिलना जो चाहिए वो डिप्लॉयमेंट के थ्रू आएगा। जितना मास लेवल पर हम चीज़ों को डिप्लॉय कर पाएंगे उसके थ्रू हमें इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगी एआई से, रादर देन अगर हम बहुत बड़ा मॉडल बना देंगे उसको कुछ ही लोग यूज़ करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सो ये जो व्यू था बेसिकली जो सिलिकॉन वैली का व्यू है, जो वेस्टर्न कंट्रीज का व्यू है डेफिनेशन एआई लीडरशिप का, उसको चैलेंज करता है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि दावोस समिट में ये जो एक्सचेंज हुआ इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रैंकिंग कि भारत सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, इट्स अबाउट कि हाँ जो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है उसको 21st सेंचुरी में कैसे डिफाइन किया जाएगा। भारत का मैसेज क्लियर है कि एआई पावर इज नॉट अबाउट बिल्डिंग लार्जेस्ट मॉडल बट जो आम आदमी के जीवन में चेंजेस ला सकें ऐसा एआई मॉडल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हाँ ये बात सही है कि भारत को अभी और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह में खर्च करना है, काफ़ी कुछ है, लेकिन हमारी कुछ अपने अलग लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम दूसरी तरह से इस चीज़ को देखते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था वो एग्जैक्टली है क्या। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो भारत का जो अप्रोच है एआई गवर्नेंस में वो इनमें से कौन से प्रिंसिपल पर एम्फसाइज करता है? ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबिलिटी, एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी कंट्रोल, किस चीज़ पर फोकस करता है? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है, इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।